श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 8 अप्रैल मंगलवार के दिन कामदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें तुलसी पत्ते पर एक टिक्की लगा करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला उपाय करना होता है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस उपाय को करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। माँ अष्टलक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होती है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 महाउपायों के बारे में, जिसे करने से आपके जीवन के सारे संकट तो दूर होंगे ही, साथ आपको कभी भी धन और रुपए पैसे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी भी आपके परिवार को नजर नहीं लगेगी, हाय न लगेगी, किसी भी प्रकार का टोना या टोटका आपके परिवार पर कभी असर नहीं करेगा। इसीलिए आप इनमें से कोई एक उपाय अपनी समस्या के अनुसार जरूर करें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की कि आपको ये पहला उपाय तुलसी पत्ते पर एक बिंदी वाला कैसे करना है और कब करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक तुलसी माता के पत्ते की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ध्यान रखना है एकादशी के दिन आपको भूल कर भी तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ना है। या तो आप पहले से ही तोड़ के रखें, नहीं तो आप तुलसी माता के जड़े हुए पत्तों से इस उपाय को कर सकते हैं। एक पत्ता लेना है, गंगाजल से आपको इसे धोकर शुद्ध कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक आपको दीपक लेना है। इस दीपक में आपको डालना क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी आपको इस दीपक में डालना है। इन चीजों को लेकर जाना है आपके घर में भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, भगवान राम या फिर भगवान कृष्ण की कोई भी तस्वीर है, मूर्ति है, वहां पर जाना है। थोड़ी सी हल्दी आपको डालनी है, जमीन पर जहां भी मूर्ति है वहां डालें। उस पर आपको इस दीपक को रखना है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इतना करने के बाद आपके पास जो एक तुलसी पत्ता है उसे भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करना है। समर्पित करते इसमें आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करनी है। हल्दी का थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको हल्दी की एक टीकी ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए इस तुलसी पत्थर पे आपको लगा देनी है। एकादशी जब तक है तब तक आपको भगवान विष्णु के चरणों में इस पत्ते को रखे रहने देना है। अगले दिन जब एकादशी समाप्त हो जाती है तब आपको इसे उठाना है। उठा करके तुलसी माता की पौधे की जड़ में आपको इस पत्ते को डाल देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी के दिन एक तुलसी पत्थर पर हल्दी की बिंदी लगा करके भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करता है, एक घी का दीपक समर्पित करता है और भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करता है, तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं और उसके परिवार पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जीवन में कभी भी उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको ध्यान रखना है एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करनी है आपको, तो उसमें आपको जल नहीं डालना है। एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में जल समर्पित नहीं किया जाता। एकादशी के दिन आप तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं, आप कुमकुम हल्दी से तिलक करें, इस प्रकार से आप भोग समर्पित करें। ऐसे आपको पूजा करनी है। दीपक से माँ की आरती उतारनी है, लेकिन तुलसी माता को आपको छूना नहीं है, कोई भी पत्ता भी आपको नहीं तोड़ना है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो है आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना को पूरी करने के लिए। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, तो आपको ये कामदा एकादशी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है तुलसी माता के 11 पत्ते, परंतु ध्यान रखना तुलसी माता का एक भी पत्ता आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। आप जड़े हुए पत्ते लेकर आए, गंगाजल से धो करके आपको उनका उपयोग करना है। तांबे के पात्र में
शुद्ध जल भरना है अपने घर के मटके से और इसी में आपको ये पत्ते डाल देने हैं। इस पर आपको लाल रंग का कपड़ा इस कलश के मुख पर बांध देना है। इनकी लाल रंग के कपड़े से इसे ढक देना है। इतना करने के बाद इस कलश को लेकर जाना है अपने घर में भगवान विष्णु की तस्वीर है, भगवान कृष्ण की तस्वीर है वहां पर, या फिर आपके घर के आसपास मंदिर है भगवान विष्णु का, राधा कृष्ण का, वहां पर जाएं। भगवान विष्णु के चरणों में आपको ये कलश रखना है, अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी प्रार्थना करनी है। इस कलश को कुछ देर आपको भगवान विष्णु के चरणों में रखे रहने देना है। उसके बाद आपको इसे उठाना है भगवान से आज्ञा लेकर के, और आपको इसे लेकर के जाना है आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी आंवले का पेड़ है, आंवले का वृक्ष है, आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय के नाम से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मात्र इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी के दिन 11 तुलसी पत्ते डाल करके एक कलश भगवान को समर्पित करके अगर आंवले के वृक्ष की जड़ में डाल देता है तो भगवान विष्णु उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय है धन संपदा की प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, बरकत नहीं है, फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन आए, गरीबी और दरिद्रता आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 7 बेलपत्री। ध्यान रखना बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर के मटके से शुद्ध जल भर लेना है। अब आपको इन्हें लेकर सबसे पहले जाना है बजरंगबली के मंदिर में। मंगलवार के दिन पड़ रही है कामदा एकादशी, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बजरंगबली के चरणों में आपको अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके 7 बेलपत्री समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इतना करने के बाद आप इसे यहाँ से उठाएं। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नहीं आता तो आप जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं 11, 21, 51 या 101 बार। इतना करने के बाद कलश और बेलपत्री उठानी है। उठा करके आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर आपको सबसे पहले समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आप अपने साथ जो बेलपत्री लेकर आए उन बेलपत्री को एक एक करके रिद्धि सिद्धि के नाम से भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आप कामदा एकादशी के दिन धन की कामना करते हुए इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो धन की कामना है वो पूरी जरूर होती है। धन आना शुरू हो जाता है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है, आपको आपकी मनचाही नौकरी, व्यापार या कारोबार जरूर मिलता है। कामदा एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु के चरणों में हल्दी और कुमकुम जरूर समर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति भगवान के चरणों में पैरों पर हल्दी और कुमकुम समर्पित करता है उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुख और समृद्धि बनी रहती है, उसे अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप इन उपायों को जरूर करें। कामदा एकादशी साल में सिर्फ एक बार आती है जो आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।